वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सुदीप्ता। लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसका भी एक रीज़न है। एक छोटी सी एक्सीडेंट मैंने कर लिया है अपने साथ ही। बस बाहर गई थी, हमारा बैक साइड जो है वहाँ पे गई थी, कुछ काम था। वो करके आने के टाइम मैंने चप्पल पहने हुए थे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या सोच के आ रही थी, और मेरा पैर सडनली ऐसे टर्न हो गया और बुरी तरीके से मोच आ गई पैर पे। इंस्टेंट मतलब विद इन सेकेंड मेरा पैर इतना ज़्यादा फूल गया, सूज गया, और वो दर्द हो रहा था कि वो अनबियरेबल है। मुझे लगा मेरा पैर ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर तुरंत मेरी सास ने फ्रीजर से आइस निकाल के मैंने वहाँ पे लगाया। वो लगाने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम मिला। काफ़ी टाइम तक वो आइस लगा रही थी, सास भी लगा के दे रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये हुआ था आफ्टरनून अराउंड 3:30 इस टाइम पे। उसके बाद शाम को फिर हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनके पास मैं गई थी। उन्होंने क्रेप बैंडेज बांध के दिया है पैर में। ये है पैर का हाल। तो फिर कहा है 3 डेज़ के बाद एक्सरे कराना है। वो कल हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगी एक्सरे कराने के लिए। मतलब फिंगर क्रॉस की कुछ ना हो, कुछ टूटा नहीं है, बट कोई फ्रैक्चर या फिर क्रैक वगैरह ऐसा कुछ ना हो। मैं फिंगर क्रॉस करती हूँ, क्योंकि ये 2 दिन में ही बेबीज़ के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं बेबीज़ को कैरी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुद से ही चलने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं खुद चल नहीं पा रही हूँ, और बेबीज़ को तो मैं कैरी बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। रेदर मैं कैरी करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे हाथ से छूट जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए मैं बेबीज़ को कैरी नहीं कर रही हूँ। बेबीज़ का सारा सामान मैंने नीचे मैं लेके गई हूँ। बस रात को सोने के लिए ऊपर आती हूँ। फिर सुबह बेबीज़ को मम्मी जो है लेके चली जाती है। पूरे दिन वहाँ पे रहते हैं। नहाने के लिए बस ऊपर आती हूँ, क्योंकि मेरा सारा सामान ऊपर है, और इतना सारा सामान फिर नीचे शिफ्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए नहाने के लिए मैं ऊपर आ जाती हूँ, फिर नीचे चली जाती हूँ, फिर रात को बस सोने के टाइम ऊपर आ जाती हूँ बेबीज़ के साथ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उस बीच फिर सास का भी थोड़ा सा मेरी सास की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई। शायद थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गया होगा उनको। तो ओवरऑल जो चल रहा है हमारे घर में बहुत ही ख़राब है। और बेबीज़ को भी उतने अच्छे से मैं मतलब उन्हें मैं नहलाना मेरे से नहीं हो रहा है। मैं ऑयल मसाज कर देती हूँ, बैठ के ही जितना हो सकता है मैं ऑयल मसाज कर देती हूँ। फिर सास नहला देती है। बाकी स्पॉन्ज वगैरह करके कपड़े वगैरह वो सब मैं करके देती हूँ, क्योंकि सास मेरी वो कुकिंग वगैरह करती है। वो भी अकेले कितना कितना कुछ करेगी। हमारा जो हाउस हेल्प है वो भी बहुत अच्छी है। वो आके झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके जाती है, बट इस टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प वो कर रही है। तो हमारी जो हाउस हेल्प है वो भी बहुत अच्छी है। और एक बात है कि सच में बीइंग अ मदर, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक अलग से ही पावर हम मदर्स में होती है। आप लोगों को पता होगा कि बेबीज़ अभी भी स्टिल नाउ ब्रेस्ट फीडिंग पे है। बस सुबह के एक टाइम मैं उन्हें सेरेलैक्स खिलाती हूँ, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग पे है। क्योंकि हो जा रहा है तो मैं इसलिए बाहर का खाना अभी तक स्टार्ट नहीं करी हूँ, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है। मैं उतना दर्द में थी, मतलब मेरे आँखों से मतलब ऐसे पानी निकल रहे थे कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जैसे सूज गया था, वो फ़ोटोज़
फ़ोटो मैंने लेके रखी है, अगर हो सके मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इतना ज़्यादा सूज गया था, मैं पेन से मैं तड़प रही थी। बट उस बीच भी जब मेरी बेटी रो रही थी, उसे भूख लगी थी, उसे फीड कराना था, मुझे और कुछ मेरे दिमाग में नहीं था, मैं बस उसे गोदी में ली, मैं उसे फीड करा रही थी। तो वो फीड कराने के टाइम मुझे बिल्कुल ऐसा फील भी नहीं हो रहा था कि मुझे पेन है या ऐसा कुछ है। मैंने बेटी को फीड कराया, थोड़ी देर बाद मैंने बेटी को फीड कराया। तो एक सच में एक अलग सी पावर है। मुझे याद है, मैं इंटरनेट में कुछ महीने पहले शायद सीरिया की कुछ कोई एक पिक्चर होगी जो मैं देखी थी कि एक नहीं, सीरिया की नहीं, सॉरी, ये मैं गलत बोल दी। एक एक्सीडेंट हुआ था वो लेडी का, उसकी गोदी में बहुत छोटी सी बच्ची थी। तो वो लेडी का पैर टूट गया था, बहुत बुरी हालत में थी वो लेडी। बट उस हालत में भी वो अपने बच्चे को जो है फीड करा रही थी क्योंकि उस बच्चा रो रहा था। तो वही मुझे सच में वही एक मैं वर्ड्स में ये आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड में कि ये कैसा है। मतलब दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट जब मैं ये बात आई कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसे फीड कराना है, उसे भूख लगी है, मुझे उसे खिलाना है, मुझे वो सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे बस अपने बच्चों को फीड कराना था। तो सच में मदर, ये जो एक है बात कि मदरहुड के सामने वो कुछ भी मायने नहीं रखता। आपका बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा मायना रखता है। आप खुद को अपना दर्द, तकलीफ, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे तब समझ में आया कि सच में मैं भी वही स्टेज पे हूँ कि मुझे मेरा तकलीफ़, तब मेरे सामने मुझे तकलीफ़ नहीं लग रहा था जब जब मुझे इतना ये तकलीफ़ हो रहा था कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को मुझे फीड कराना है। तो जो भी हो, बच्चे हैं मेरे साथ, मैं उन्हें गोदी में ले रही हूँ, उन्हें फीड करा रही हूँ, उनके साथ खेल रही हूँ। तो मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है, तो मुझे उतना दर्द भी फील नहीं हो रहा है। ये बहुत एक अच्छी बात है मेरे लिए। बच्चे जो है वो नीचे है, मम्मी के पास है। मैं सुला के आई थी, तो मैं नहाने के लिए आई थी। अभी नहा के मैं अभी फिर नीचे चली जाऊंगी। स्टेयर्स जो है चढ़ना उतरना काफ़ी तकलीफ़ है। बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपना फिर से मेरा अपना सारा सामान लेके फिर नीचे चली जाऊँ। बेबीज़ का सामान नीचे है, फिर से वो लेके आना, ये सब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने एटलीस्ट खुद को इतना सा अगर एक्टिविटीज़ के अंदर में रखूँगी तो हो सकता है वो दर्द थोड़ा ज़्यादा ठीक हो जाए। तो कल मैं वो क्रेप बैंडेज बता हुआ है, कल मैं वो निकाल दूँगी। निकालने के बाद फिर एक्सरे करा लेंगे एक बार, देखते हैं क्या होता है। फिंगर क्रॉस कुछ गलत ना हो, कुछ ज़्यादा कुछ ना हो, बस थोड़ा सा मूछ ही हो। और बस ये थोड़ा सा ये बात थी, वो फीलिंग्स थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो अब फिर से मैं अपडेट दूंगी कि मेरे पैर का क्या हाल है, ये बताऊंगी आप लोगों को। तो और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सावधानी में रहे, सतर्क रहे, क्योंकि ये जो ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कह कर नहीं आते, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ बहुत संभाल के रहिए और चलना फिरना बहुत सावधानी से करिए। क्योंकि मेरी सास हमेशा मुझे बोलती है कि तू स्टेयर्स पे इतना दौड़ के चढ़ती है, उतरती है, तो एक दिन गिरेगी। बट बात ये, मैं स्टेयर्स पे नहीं गिरी, पहाड़ जो हमारा बैकवर्ड में जो प्लेस है वहाँ पे मैं गिर गई। एनीवेज होना था, हो गया, तो होने को हम नहीं टाल सकते। हाँ, इतना है कि हम थोड़ा सा और सावधान रह सकते थे, बट नहीं रहे, तो इसके लिए दुर्घटना जो है मेरे साथ घट गई। नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा सावधान रहूँगी, क्योंकि स्पेशली बेबीज़ के साथ मुझे चढ़ना उतरना होता है, तो और ज़्यादा मैं सावधान रहूँगी। तो
फिर से आप लोगों के साथ मिलूँगी दूसरी कोई वीडियो के साथ, ऐसे ही कुछ बात करूँगी आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे।